भालू और व्यापारी की जातक कहानी लालच की विनाशकारी प्रकृति और करुणा के महत्व की याद दिलाती है। एक हलचल भरे शहर में रमन नाम का एक समृद्ध व्यापारी रहता था। रमन अपने धन के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, लेकिन वह अपने लालच के लिए भी कुख्यात था। उसे अधिक से अधिक धन संचय करने के अलावा किसी बात की परवाह नहीं थी और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अक्सर दूसरों का फायदा उठाता था। एक दिन रमन ने घने जंगल के भीतर छिपे एक बहुमूल्य खजाने की अफवाह सुनी। कहा जाता है कि खजाने की रक्षा भीम नाम का एक शक्तिशाली भालू करता था। खतरे के बावजूद रमन का लालच उस पर हावी हो गया और उसने खजाने की तलाश के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। हथियारों से लैस और भाड़े के लोगों के एक समूह के साथ रमन जंगल में चला गया। जल्द ही उनका सामना भीम से हुआ। भालू ने जोर से दहाड़कर उन्हें दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन रमन के लालच ने उसे आगे धकेल दिया। रमन के सैनिकों और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उनके प्रयासों के बावजूद भालू बहुत मजबूत साबित हुआ। रमन के आदमी हार गए और रमन ने खुद को भालू द्वारा घिरा हुआ पाया। जैसे ही भीम एक घातक प्रहार करने ही वाले थे कि मन में एक विचार आया। उसे एहसास हुआ कि रमन के लालच ने उसे इस खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। हमला करने के बजाय भीम ने रमन की जान बख्शने और उसे एक मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। भालू ने गहरी गड़गड़ाती आवाज में रमन से कहा, तुम लालच से प्रेरित हो और दूसरों की कीमत पर धन की तलाश में आए हो। यह रास्ता केवल पीड़ा और विनाश की ओर ले जाएगा। मैं आज तुम्हारी जान बख्शता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना जीवन बदलना होगा और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। भीम से मुठभेड़ से रमन विनम्र और भयभीत हो गया। उसे अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ और उसने अपने लालची तरीकों को सुधारने का वादा किया। विनम्रता की एक नई भावना के साथ वह और उसके लोग खाली हाथ जंगल से चले गए। जैसे ही रमन अपने शहर लौटा, उसने अपने कष्टदायक अनुभव और भीम से प्राप्त ज्ञान को साझा किया। वह एक बदला हुआ इंसान बन गया। उसने अपने लिए धन इकट्ठा करने के बजाय उदारता और जरूरतमंद लोगों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी नई करुणा ने रमन को शहरवासियों का सम्मान और प्रशंसा दिलाया और रमन ने एक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जिया। भालू और व्यापारी की जातक कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति के संचय के बजाय हमारे कार्यों और हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं में निहित है।